हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 11 मई 2022 को 11:10 की हमारी फ़्लाइट थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से, जो हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक करी थी इंडिगो एयरलाइंस। फ़्लाइट नॉर्मली जो टाइम लेती है वो 3.5 से 4 घंटे लेती है माले एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने में, और हमारी फ़्लाइट ने हमें 3 घंटे 35 मिनट में एग्जैक्ट पहुंचा दिया था। मालदीवियन टाइम में देखा जाए तो 2:15 में हम माले एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। ये एक वीज़ा फ्री कंट्री है, सो कोई भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर जिसके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट है वो यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेल कर सकता है। हम लोगों की फ़्लाइट 23,000 में बुक हुई थी पर पर्सन फॉर द राउंड ट्रिप। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मालदीव्स की फ़्लाइट अराउंड द ईयर 25 to 30,000 के बीच में ही पड़ेगी। और बात करें अगर यहाँ की करेंसी की तो वो है मालदीवियन रुपया, बट मोस्ट ऑफ द शॉप्स यहाँ पे यूएस डॉलर भी एक्सेप्ट करती हैं। सो अगर आप अपने साथ यूएस डॉलर कैरी कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। सो गाइज, आफ्टर ऑल द इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ फाइनली हम लोग माले एयरपोर्ट पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर हमने अपनी स्पीड बोट का वेट करा। बेसिकली आप जिस होटल को बुक करेंगे उसी की स्पीड बोट आपको वहाँ से लेने आएगी, और हमने अपना होटल माफुशी आइलैंड पे बुक करा था, कानी पाम बीच। सो उसी की स्पीड बोट हमको लेने आई थी। अगर आप लोग माफुशी आइलैंड जाना चाहते हैं माले एयरपोर्ट से, और अगर कोई चीपर ऑप्शन आप सोच रहे हैं तो आप लोग पब्लिक फेरी ले सकते हैं जो सिर्फ $2 की पड़ती है। इसके कंपैरिजन में स्पीड बोट आपको $20 की पड़ेगी। बट द मेन थिंग इज़ टाइम। स्पीड बोट आपको 45 to 50 मिनट्स में माले एयरपोर्ट से माफुशी आइलैंड पहुंचा देगी, और वहीं पब्लिक फेरी 1.5 घंटा लगाती है माले एयरपोर्ट से माफुशी आइलैंड पहुंचने में। एग्जैक्ट 7 बजे हमारी स्पीड बोट ने हमें माफुशी आइलैंड पर ड्रॉप किया था, और वहीं पे हमारा टूर गाइड जो हमने होटल बुक किया था कानी पाम बीच, उसने हमें डॉकयार्ड से पिक करके सीधे हमें हमारी होटल की तरफ ले गया। होटल पहुंचते ही सबसे पहले हमने चेक इन करा और फिर हम निकल गए अपना लगेज रख के मालदीव्स की मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि हम सुबह से भूखे बहुत थे, हमने कुछ खाया नहीं था। मालदीव्स में आपको हर टाइप का कुजीन मिल जाएगा, पर इंडियन कुजीन थोड़ा कम ही मिलेगा आपको हर शॉप्स पे। सो गाइज, जो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी वो हमारी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, क्योंकि जो व्यू था हमारी बालकनी से वो बहुत ही अनबिलीवेबल और मेस्मराइजिंग था। उठने के बाद सीधा हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, जो हमारे होटल की तरफ से ही प्रोवाइडेड था रूम के साथ, और बूफे सिस्टम होने की वजह से हम लोगों ने पेट भर के ब्रेकफास्ट करा, और उसके बाद हम लोग फिर से निकल गए माफुशी की बीचेस को एक्सप्लोर करने के लिए। माफुशी एक बहुत ही छोटा आइलैंड है, बट इसकी बीचेस बहुत ही सुंदर है, जो हमने कुछ रिकॉर्ड की थी वीडियोस, सो आप उसको एंजॉय करें। फाइनली बीचेस पे टाइम स्पेंड करने के बाद अब बारी थी वाटर एक्टिविटीज़ की, और माफुशी पर आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जो वाटर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग। और फाइनली हम लोगों को एक शॉप मिली एरिना वाटर स्पोर्ट्स, जहाँ से हमने अपना स्नॉर्कलिंग का पैकेज बुक करा था। ये एक पिक्चर है आप जिसके थ्रू कुछ एक्टिविटीज़ और उनके प्राइजेस देख सकते हैं। सो फाइनली हम अपने गियर पहन के स्नॉर्कलिंग के लिए रेडी हो गए। हमने अपना जो पैकेज सेलेक्ट किया था वो था $40 का, जिसके अंदर 2 जगह पे हमारी स्नॉर्कलिंग इंक्लूडेड थी और सैंड बैंक्स पे लंच।
हम फिर यहाँ से रवाना हो गए अपनी स्पीड बोट में स्नॉर्कलिंग की पहली स्पॉट पे, जो था निमो रीफ। फिर हम उसके बाद गए थे स्नॉर्कलिंग के लिए सेकंड स्पॉट पे, जो कि था मिडल ऑफ द इंडियन ओशन। जिस शॉप से आप अपना वाटर पैकेज बुक करेंगे उसी की स्पीड बोट आपको इन स्पॉट्स पे ले जाएगी, जो कि सब प्राइस के अंदर इंक्लूडेड ही है। सो गाइस, हमने वीडियो में आगे अपनी स्नॉर्कलिंग की कुछ क्लिप्स शेयर करी हैं, जिसके थ्रू हम आपको दिखाना चाहते हैं समुद्र के नीचे की दुनिया। सो फाइनली दोनों स्पॉट्स पर 2 से ढाई घंटे स्नॉर्कलिंग करने के बाद अब बारी थी हमारी सैंड बैंक विजिट की। मालदीव्स में आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर काफ़ी सारे सैंड बैंक्स मिल जाएंगे, और इसी के बीच एक डॉल्फिन स्पॉट भी है जहाँ पर हमारे गाइड हमको लेके गए, बट अनफॉर्चुनेटली मौसम ख़राब होने की वजह से हम उस दिन डॉल्फिन स्पॉट नहीं कर पाए। सो फाइनली सैंड बैंक पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर लंच करा और उसके बाद फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट करी। और आप जो पैकेज लेंगे उसका गाइड गोप्रो के थ्रू आपकी स्नॉर्कलिंग की पिक्स भी लेगा और साथ के साथ सैंड बैंक की फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी कैप्चर करेगा। सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब बारी थी वापस होटल जाने की। सो हम होटल गए और हमने वहाँ पे रेस्ट करा, और शाम में हम फिर चले गए अपने होटल की रूफ टॉप पे, जहाँ पे था हमारा इन्फिनिटी पूल। इन्फिनिटी पूल में जाते ही हमको मिले 4 लोग जो कि आए थे अल्जीरिया से, और उनसे हमारी दोस्ती हो गई। Let's make a video. Hello. Let's इन्फिनिटी पूल में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम थक हार के वापस अपने रूम में चले गए। तो नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट करके हम लोग बिकिनी बीच की तरफ गए। मालदीव्स एक मुस्लिम नेटिव कंट्री है, सो एज़ पर देयर रूल्स आप पब्लिक आइलैंड पर अपने मन से कहीं पर भी स्विमिंग ड्रेस नहीं पहन सकते। माफुशी पर सिर्फ बिकिनी बीच है जहाँ पर आप लोग स्विमिंग ड्रेस में अलाउड हैं, और अच्छी बात ये थी कि बिकिनी बीच जस्ट हमारे होटल के फ्रंट में ही थी, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो दिन में इंडियन ओशन में डुबकी मारने के बाद अब बारी थी रात में कैफ़ेज़ विज़िट करने की। माफुशी आइलैंड पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर आपको हुक्का $10 का पड़ेगा, और उसमें से हम एक में गए मूनलाइट कैफ़े में, जहाँ हमने खाने में स्पेगेटी ऑर्डर करा। बट यहाँ के हर खाने का टेस्ट ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि इंडियन टेस्ट आपको यहाँ किसी खाने में भी नहीं मिलेगा। बट पेट भरने के बाद और डिनर करने के बाद फाइनली अब हम अपने रूम की तरफ चले गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट थी। सो हमारे डिपार्चर वाले दिन हमारे होटल ने ही हमको बोट अरेंज करके दी थी, जिसने हमें माले एयरपोर्ट पर ड्रॉप करा। सो आफ्टर ऑल द सिक्योरिटी चेक्स हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट बोट करी, और अब वक्त आ गया था मालदीव्स को बाय बाय कहने का।
सो गाइज़ ये था हमारा मालदीव्स का एक मिनी व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।